बेसिक ज्योमेट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम समझ लेते हैं। बेसिक ज्योमेट्री के अंदर पहला एमसीक्यूज़ आपसे कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश ईच अदर। डायगोनल्स कहते हैं साइड को, लाइन को। ये कह रहा है कि स्क्वायर जो शेप होती है उसकी लाइन डैश होती है एक दूसरे के, तो इक्वल होती है, अनइक्वल होती है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर होती है, ये सब ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, इक्वल होती हैं। एक स्क्वायर की जो लाइंस होती हैं ऑल लाइंस आर इक्वल। सेकंड आपसे एमसीक्यूज़ में कह रहा है मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स जो शेप होती हैं वो सब इस तरह। एमसीक्यूज़ 2 में आपसे कह रहा है कि रेगुलर पॉलीगॉन जो है मिनिमम उसके इंटीरियर एंगल जो है वो कम से कम किसके इंटीरियर एंगल एमसीक्यूज़ नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स, ये जितने भी आपके पास ये शेप्स बनी हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन्स कहलाती हैं। अब इनमें सबसे कम जो इंटीरियर एंगल है, मिनिमम जो इंटीरियर एंगल है वो है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सबसे मिनिमम इंटीरियर यानी कि अंदर वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये पॉलीगॉन की इंटीरियर जो सबसे मिनिमम पॉसिबल आपकी एंगल है, सबसे कम एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन एमसीक्यूज़ 3 में कह रहा है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अनइक्वल, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम शेप इस टाइप की होती है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कह रहा है अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एंगल और ये एंगल, इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, पैरेललोग्राम की ये जो एंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड है। अब पैरेललोग्राम ईच ऑफ हुज एंगल मेयर्स 90 इज, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल 90 डिग्री मेयर किए जाएँ, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ऐसा पैरेललोग्राम शेप को आप कहते हैं रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम शेप ये भी है और पैरेललोग्राम शेप रेक्टेंगल को भी कहा जाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 5, टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर वी नीड टू, हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, स्क्वायर शेप को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ऑल द साइड लेंथ, ओनली वन इंटीरियर एंगल या द लेंथ ऑफ वन साइड। एक साइड की लेंथ भी अगर आपको गिवन होगी तो एक साइड की लेंथ मालूम होने की वजह से आप स्क्वायर की चारों साइड्स बना सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स आर। रेगुलर पॉलीगॉन्स जो होती हैं, जो शेप्स अभी हमने देखी, रेगुलर पॉलीगॉन्स इस तरह की जो शेप्स होती हैं इनके बारे में मालूम कर रहा है कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन आर, रेगुलर पॉलीगॉन के जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपके पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा हुआ है, इसका ये वाला शेप भी, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। इसी तरह से स्क्वायर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री होगा। आइए अब चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 7 में कह रहा है अ लाइन intersecting a circle in 2 points is called secant। अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि सेकंड क्या होता है। और एक इसमें आपसे कह रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल आपने बनाना पड़ेगा इसको समझने के लिए, और एक लाइन बनानी पड़ेगी। एक लाइन है वो सर्किल के 2 पॉइंट्स को, ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, काटती हुई जा रही है, ऐसी लाइन को आप
सेकंड कहते हैं। यह पॉइंट और इस पॉइंट को इस लाइन ने काटा है तो इसको आपने सेकंड कहना है। एमसीक्यूज नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि अ ट्राइंगल इन विच हुज साइड्स आर इन विच टू साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल आप बनाएं और उसके अंदर दो साइड्स अगर आपकी इक्वल हों तो ऐसे ट्राइंगल को आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। एमसीक्यूज नंबर 9 में कह रहा है इफ़ ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ए बी सी अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है देन ईच एंगल इज कॉल्ड, तो उसका हर एंगल किसके बराबर होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो एंगल्स होंगे, ये एंगल्स होते हैं, एंगल्स आपके पास हमेशा 60 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि एंगल जो है इसका ट्राइंगल बराबर होता है 180 डिग्री के। इसके तीनों एंगल्स को जब आपको जमा किया जाता है तो वो 180 डिग्री बनते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 10 में कह रहा है कि एमसीक्यूज़ नंबर 10 कह रहा है इफ़ टू एंगल आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन दियर सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दो एंगल क्लासिफाइड हो रहे हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते ही ऐसे एंगल्स को हैं जो जमा होकर 90 डिग्री के इक्वल बने। फॉर एग्जांपल आपके पास दो एंगल्स ले लेते हैं, एंगल 60 और एंगल 30। ये दोनों जमा हो गए और ये 90 के इक्वल हो गए तो इनमें से हर एक एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये एंगल्स 60 डिग्री और 30 डिग्री ये जमा होकर 90 डिग्री बन गए तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे।